आखिरी बार आप अपनी बहन से मिले, क्या कुछ कहा उन्होंने? उसने कहा कि प्रतीक को इतना मारना कि मेरा चप्पल जो है ना उसके सर पे टूटना चाहिए। आने से पहले वो हमें गाड़ी में ये बताई कि हमको कोई हॉस्पिटल नहीं ला रहा था। हम सारे इसका पैर पड़े हैं कि हमको हॉस्पिटल ले चलो, हमको हॉस्पिटल ले चलिए, हमको बचा लीजिए, पर कोई नहीं ला रहा था उसको। और तो और सास मेरा टेलीफोन हैक था, वो बहुत चीज़ नहीं बता पा रही थी, लेकिन हॉस्पिटल में और गाड़ी में तो बहुत बताया, बहुत दर्दनाक। लूडो ये सब के माध्यम से जब बताई, हम लोग तुरंत वकील से मिले, डॉक्यूमेंट्स तैयार किया कि डिवोर्स का, कि हम लोग समझ गया कि रिकॉर्ड हो रहा है। लिया बोला मेरे से ज़्यादा तेज़ बनती हो, रिकॉर्ड कर रही थी, उसको काफ़ी प्रताड़ित किया और सारा डिलीट कर दिया। उसका जो डॉक्टर है वो उसका फ्रेंड है कि जो हम रिपोर्ट लिखने बोलेंगे वो लिखेगा, जो हम करने बोलेंगे वही करे। इवन वो लोग हम लोग को उसको डिस्चार्ज तक नहीं करवाने दे रहे थे। तब हमने 112 पे कॉल करके महिला थाना को बुलाया, तब वो जाके डिस्चार्ज हुई और तब हम उसे पारस लेकर आए। कभी व्हाट्सएप कॉल लगाते थे कि जिसके कारण वो सुने नहीं। फ़ोन में क्लोनिंग था, वो हम लोग के बीच जो बातें होती थी वो भी सुनता था। सब कुछ इस हर तरह से उसका लाइफ को हैक कर लिया था। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। दहेज को लेकर के आए दिन देखते रहते हैं कि हमारे समाज की बेटियां कितनी प्रताड़ित होती है। ये 4 भाई बहन हैं और इनकी एक बहन जो है आज इस दुनिया में नहीं है। पटना सिटी कोर्ट के एक जज जिनसे इनकी बहन की शादी हुई और इनका कहना है कि उन्होंने इनकी बहन की हत्या कर दी। आइए जानते हैं इनके जुबानी से ही क्या कुछ हुआ। उन्होंने मेरी बहन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और इतना टॉर्चर किया कि आखिर वो अभी नहीं है इस दुनिया में। वो उसे ठीक से खाना नहीं देते थे, उसका फ़ोन हैक कर लिए थे, फ़ोन में क्लोनिंग कर लिए थे, घर वालों से ठीक से बात नहीं करने देते थे, हमें मिलने तक नहीं देते थे। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिससे वो इतना टॉर्चर हुई कि अंततः वो नहीं रही। मतलब क्यों टॉर्चर किया गया, क्या ऐसी बात हो गई? दहेज का लालच बहुत ज़्यादा था इन लोग में और हम सक्षम नहीं थे पूरा देने के लिए। हम जितना कर सकते थे हमारी तरफ से किया। और ये दहेज का लालच भी उन लोगों ने शादी के बाद दिखाया, शादी के पहले नहीं दिखाया। शादी के पहले जब फ़ोटो शूट वगैरह हो गया, प्री वेडिंग शूट वगैरह सारा कुछ हो गया, उसके बाद इन लोगों ने दहेज का डिमांड करने लगे। तो हम सक्षम नहीं थे, हम जितना कर सकते थे हमने किया। उसके बाद गाड़ी चाहिए, चेन चाहिए, ये चाहिए, सामान चाहिए, हर चीज़ का डिमांड धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, जो कि हम सक्षम नहीं थे और इस वजह से उन्होंने लालच में ऐसा किया। कितना दहेज देकर के आपने शादी करवाई थी अपनी बहन की? पहले तो कुछ नहीं, पर बाद में 22 लाख कैश लिया उन लोगों ने और एक MG हेक्टर लिया और चीज़ें, कुछ सामान, सोना, गहना, ऐसा ये सारी चीज़ें ली। तकरीबन 50 लाख। हाँ, खर्च के साथ। सोचिए 50 लाख रुपए दे करके जिन बेटी की शादी किए, सोचे कि हमारी बहन, हमारी बेटी बहुत खुशहाल रहेगी, आज वो बेटी जिंदा ही नहीं है। यहाँ पे इनकी माता जी हैं जो बहुत बीमार है, जिनसे बात करना अभी बहुत मुश्किल है। यहाँ बड़ी बहन है, इनसे जानना चाहेंगे, जब इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी, बात करने नहीं दिया जा रहा था, तभी आपने घर क्यों नहीं लाया? हम लोग उसी समय जब ये सब पता चला, फ़ोन हैक था, वो बहुत चीज़ नहीं बता पा रही थी, लेकिन हॉस्पिटल में और गाड़ी में तो बहुत बताया, बहुत दर्दनाक। लूडो ये सब के माध्यम से जब बताई, हम लोग तुरंत वकील से मिले, डॉक्यूमेंट्स तैयार किया कि डिवोर्स का, कि हम लोग वापस ले आएंगे उसको। मतलब ऑनलाइन जो गेम होती है उस पे बातें होती थी? सारा लूडो उसके से चैट से होती थी, वो कैसे सारा कुछ हैक है। एक बार रिकॉर्डिंग कर रही थी, वो जब उसको बहुत धमकी दे रहा था, वो रिकॉर्डिंग कर रही थी, वो समझ गया कि रिकॉर्ड हो रहा है। लिया बोला मेरे से ज़्यादा तेज़ बनती हो, रिकॉर्ड कर रही थी, उसको काफ़ी प्रताड़ित किया और सारा डिलीट कर दिया। वो पूरा बताई कि मेरा पूरा डिलीट कर दिया। हम लोग कभी व्हाट्सएप कॉल लगाते थे कि जिसके कारण वो सुने नहीं। फ़ोन में क्लोनिंग था, वो हम लोग के बीच जो बातें होती थी वो भी सुनता था। सब कुछ इस हर तरह से उसका लाइफ को हैक कर लिया था। वो इतना दरिंदा, इस टाइप का मेंटालिटी, क्रिमिनल माइंड है, ये हम लोग नहीं समझ सके। हम लोग को था ठीक है, नहीं हो रहा है, आप डिवोर्स दे देते, आप मेरे घर में नीचे ला के रख देते, पर जान क्यों लिया? इतना जान क्यों लिया उसका? उस इंसान को, वो एक मानव है नहीं, वो मानव है नहीं, वो कैसे जजमेंट करेगा?
आखिरी बार आप अपनी बहन से मिले, क्या कुछ कहा उन्होंने? उसने कहा कि प्रतीक को इतना मारना कि मेरा चप्पल जो है ना उसके सर पे टूटना चाहिए। आखिरी बार ये सेंटेंस बोली वो? हाँ, ये सेंटेंस वो बोली है। बताइए कितना दर्द में होंगी वो, जो अपने पति को लेकर के ऐसा स्टेटमेंट देती है। अच्छा, मौत किस कदर हो गई, मतलब कुछ खिला पिला दिया क्या? हम लोग को शक है कि उसको खाना कभी छूने नहीं दिया गया। उससे अछूत टाइप का बोली बिहेव होता था। उसकी सास खाना खुद देती थी, जो भी थोड़ा ज़्यादा जो भी बोली मम्मी को कि बहुत ख़राब। हमको लगता है उसमें कुछ मिला के उसको दिया गया, जिसके कारण उसका ये हालत हुआ, ऐसे नहीं। और अगर वो बीमार भी थी तो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? सीसीटीवी वहाँ पे फुटेज होगा, एक बार कभी निकाले नहीं। अगर घर में कोई बीमार होता है तो आप दिखाते हो ना, अगर आपके मन में चोट नहीं था तो आप दिखाया क्यों नहीं? 15 तारीख को जहाँ उन लोगों ने उन्हें उसे एडमिट किया, वो हॉस्पिटल आप जाके देखिए, यूनिवर्सल हॉस्पिटल, वो मतलब निम्न से भी निम्न हॉस्पिटल है। जिसके पति जज है, जिसका ससुर एक रेलवे अधिकारी है, वो उस तरह के वैसे छोटे हॉस्पिटल में अपनी बहू को कैसे एडमिट कर सकता है? और वहाँ उसका जो डॉक्टर है वो उसका फ्रेंड है, कि जो हम रिपोर्ट लिखने बोलेंगे वो लिखेगा, जो हम करने बोलेंगे वही करे। इवन वो लोग हम लोग को उसको डिस्चार्ज तक नहीं करवाने दे रहे थे। तब हमने 112 पे कॉल करके महिला थाना को बुलाया, तब वो जाके डिस्चार्ज हुई और तब हम उसे पारस लेकर आए। और आने से पहले वो हमें गाड़ी में ये बताई कि हमको कोई हॉस्पिटल नहीं ला रहा था। हम सारे इसका पैर पड़े हैं कि हमको हॉस्पिटल ले चलो, हमको हॉस्पिटल ले चलिए, हमको बचा लीजिए, पर कोई नहीं ला रहा था उसको। और तो और सास बोली कि घर में नहीं मरनी चाहिए, अगर मरना भी है तो ये घर में नहीं मरनी चाहिए, हॉस्पिटल में मरनी चाहिए। तो भी उसका जो हस्बैंड था वो उसको नहीं ले जा रहा था। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसका हस्बैंड वहाँ पे खड़ा तक नहीं था उसके साथ देने के लिए। तो जब महिला थाना ने पूछा कि इसका पति कहाँ है, तो वो लोगों ने कहा कि पति घर पे सो रहा है। तो बोली कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिसकी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है उसका पति नहीं रहेगा? तो इन लोगों ने बोला कि आप न्याय सम्मत कार्रवाई कीजिए। बताइए, जिनकी पत्नी बीमार होगी और ज़िंदगी मौत से खेल रही होगी, उनके पति सो रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं हैं। क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? कि उसको न्यायिक पद पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको तुरंत से तुरंत सस्पेंड किया जाए। हत्यारा है, एक हत्या करने वाले इंसान न्यायाधीश कैसे हो सकता है? वो दूसरों को क्या न्याय देगा? वो दहेज के लिए उसी का कोर्ट में जाता है कि दहेज का प्रताड़ित रहती है, उसके कोर्ट में जाके अपील होता है। जो खुद दहेज लेके बैठा है, जो खुद पीता है शराब, वो क्या शराब वाले को करेगा? वो हर तरह से गिरा हुआ चरित्र का व्यक्ति है। उसके कोर्ट में आप विश्वास करके कोई अपना केस खुलेगा तो डरेगा कि अरे बाबा ये तो पैसा से बिक गया होगा। किसी प्रकार की धमकी वगैरह उन लोगों की तरफ से? हर तरह का धमकी दिया जा रहा है। धमकी, तुम्हारे भाई को बर्बाद कर देंगे, उसके गाड़ी में गांजा रख देंगे, सबको अंदर भिजवा देंगे, यहाँ पुलिस भी मेरा है, कोर्ट भी मेरा है, तुम लोग कुछ नहीं, तुम जैसे को कितनों को बर्बाद किए, तुम लोग को कहाँ उठा के फेंकेंगे पता भी नहीं चलेगा। ये सारा लाइन था उनका। अच्छा, आप लोगों के पास जो भी उनके खिलाफ सबूत हैं वो है आपके पास? हमारे पास सारा सबूत है, सारे पुख्ता सबूत हैं, सारे सबूत हैं, चैटिंग वगैरह सब कुछ? हर कुछ है हमारे पास, चैटिंग, रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग। बताइए, जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं वही जब राक्षस बन जाए तो हमारा समाज कहाँ जाएगा, हमारा देश कहाँ जाएगा? एक बाप दहेज दे करके शादी इसलिए करवाते हैं, हालांकि ये गलत है, दहेज देना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन फिर भी एक बाप का दिल, माँ का दिल ऐसा होता है, सोचते हैं चलो हमारी बेटी खुश रहेगी। लेकिन आज सोचिए ये दहेज ही कितना बड़ा जहर बन गया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।